नमस्ते दोस्तों। विश्व के लिए विद्याओं और विधाओं के अनेक द्वार खोलने वाले धर्म विशेषज्ञ राजऋषि और महर्षि मनु पर बहुत से लोग ये आपत्ति उठाते हैं। उनके विचारों पर ये आक्षेप लगाए जाते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित मनुस्मृति पर यह आक्षेप लगाया जाता है, यह दोष लगाया जाता है कि महर्षि मनु ने स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर उनको अज्ञानता के गर्त में डाल दिया और केवल शिक्षा का जो एकाधिकार है वो ब्राह्मणों को अर्थात द्विजों को दे दिया। और यही कारण रहा कि जो वर्तमान में जो स्वयं को आज शूद्र मान रहे हैं वो सभी के सभी महर्षि मनु का विरोध करते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही कारण रहा कि मनुस्मृति को जलाया जाता है और मनुस्मृति कभी संविधान रहा होगा ऐसी उनके मन से भावना बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है, जो ये लोगों के मन में महर्षि मनु के प्रति जो जहर घोला जा रहा है, जो राजऋषि महर्षि मनु के प्रति जो जहर घोला जा रहा है, इसकी हम समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। हम मनुस्मृति से ही प्रमाण देने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार महर्षि मनु सर्व शिक्षा के प्रचारक रहे हैं, सर्व शिक्षा के प्रेरक रहे हैं। उनके द्वारा जो मनुस्मृति, जो कभी विश्वगुरु आर्यवर्त का संविधान हुआ करता था, जिससे राज्य चला करते थे, जिससे राज्य की व्यवस्था बनी रहा करती थी, तो जो भी इस वीडियो के अंत में निकल कर आए उसको अपनी पवित्र आत्मा से, अपने पवित्र हृदय से ग्रहण कर अपने जीवन में लागू करें, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, महर्षि मनु पर जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि महर्षि मनु ने स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर उनको अज्ञानता के गर्त में डाल दिया और शिक्षा का एकाधिकार ब्राह्मणों को दे दिया, ये एकदम निराधार है। क्योंकि वर्तमान में जो मनुस्मृतियाँ हैं जिनमें प्रक्षिप्त श्लोक मिलाए गए हैं, उनको जब पढ़ते हैं तो ये सरसरी तौर पर ठीक लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जो यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है वो एकदम महर्षि मनु की जो विचारधारा है, उनके जो विचार है, ये एकदम उनके विपरीत है। क्योंकि आदि से ही महर्षि मनु जो थे वो सर्व शिक्षा के समर्थक रहे हैं, सर्व शिक्षा के लिए उन्होंने आमजन को प्रेरित किया है। ये मिथ्या ज्ञान फैलाया जा रहा है, जो ये निराधार है, जो ये बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिसके कारण लोग मनुस्मृति जलाने पर उतारू है, जिसके कारण लोग जो आमजन है वो महर्षि मनु के खिलाफ खड़ा हो चुका है। तो मैं जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के अंत्य प्रमाण से ही यह स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि ये एकदम जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है एकदम निराधार है, इसमें लेश मात्र भी सत्य नहीं है। और एक ऐसा प्रमाण मैं आपके समक्ष रखूंगा जिसके सामने दूसरा कोई महान प्रमाण नहीं हो सकता और न ही कोई मिथ्या प्रमाण यहाँ पर टिक सकता है। दोस्तों, इसमें लिखा है, एतद् देश प्रसूत सया सकाशाद अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्वीयाम सर्वमानवाः। इसमें एतद देश प्रसूत सया, इसी ब्रह्मवर्त देश में उत्पन्न हुए अगर जन्मनः सकाशात ब्राह्मण वर्णस्थ विद्वानों के सानिध्य में रहकर पृथ्वीयाम सर्व मानवाः, पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य अर्थात बिना किसी देश, वर्ण और लिंग आधारित भेदभाव के और प्रतिबंध के सभी स्त्री पुरुष आचरण स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्रम शिक्षेरन कर्तव्यों और व्यवसायों की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे और अभिष्ट विद्याभ्यास करे। ऋषि का अर्थ है कि इसी आर्यवर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, मलेच्छ आदि अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करे। तो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक था, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों आओ और इस देश में उत्पन्न विद्वानों और सदाचारी ब्राह्मणों से अपने अपने जीवन योग्य कर्तव्यों एवं व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त कर सुशिक्षित बनो। दोस्तों, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए महर्षि मनु का यह आह्वान कितना महान है, जिसमें न शूद्र पर प्रतिबंध है, न ब्राह्मण पर प्रतिबंध है, न स्त्री पुरुष का भेद है, न आर्य अनार्य पर प्रतिबंध है, न देशी और विदेशी पर प्रतिबंध है। महर्षि मनु के अनुसार सभी को शिक्षा का समान अधिकार है और महर्षि मनु का विचार है कि बगैर शिक्षा प्राप्त किए कोई भी मनुष्य नहीं बन सकता, कोई भी परिवार उन्नति नहीं कर सकता, समाज की उन्नति नहीं हो सकती, राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। जिस महर्षि मनु का
यह विचार है, यह मत है कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। क्या आप आशा कर सकते हैं कि महर्षि मनु ने मनुस्मृति में लिखा होगा, अपने संविधान में लिखा होगा कि स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा न दी जाए, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा का अधिकार हो? बिल्कुल नहीं। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में शिक्षा प्राप्ति के लिए ठोस से ठोस कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिनके मन में महर्षि मनु को लेकर द्वेष भाव था, उनका द्वेष दूर हो गया होगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महर्षि मनु अर्थात राजर्षि मनु शिक्षा के सर्वोच्च पक्षधर रहे हैं। उन्होंने किसी को भी शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जिन भाइयों को मनुस्मृति चाहिए वो thanksbharat.com पर विजिट कर मनुस्मृति ऑर्डर कर सकता है। 15 से 20 दिन में उनको मनुस्मृति हम उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।